एक सुंदर गांव था जिसका नाम था शांतिपुर। शांतिपुर के लोग मेहनती और मिलनसार थे, लेकिन उनके बीच एक गहरी दरार थी। यह दरार थी दो परिवारों के बीच की दुश्मनी, जो कई पीढ़ियों से चली आ रही थी। एक परिवार था शर्मा परिवार, जो खेती करता था, और दूसरा था वर्मा परिवार, जो गांव में सुनारी का काम करता था। इस शर्मा परिवार का मुखिया श्रीमान रमेश शर्मा कठोर स्वभाव के थे। उन्होंने वर्मा परिवार के खिलाफ मन में गहरी नफरत पाल रखी थी। वर्मा परिवार के मुखिया श्रीमान सुरेश वर्मा भी कम नहीं थे। उनके दिल में भी उतना ही क्रोध भरा हुआ था। शर्मा परिवार का मुखिया श्रीमान रमेश शर्मा कठोर स्वभाव के थे। उन्होंने वर्मा परिवार के खिलाफ मन में गहरी नफरत पाल रखी थी। वर्मा परिवार के मुखिया श्रीमान सुरेश वर्मा भी कम नहीं थे। उनके दिल में भी उतना ही क्रोध भरा हुआ था। एक दिन गांव में एक भयानक बाढ़ आई। भारी बारिश के कारण नदी उफान पर थी और गांव के कई घर डूब गए। शर्मा परिवार का घर भी डूब गया। श्रीमान रमेश शर्मा और उनके बच्चे पानी में फंस गए। यह देखकर श्रीमान सुरेश वर्मा का दिल पिघल गया। उन्होंने तुरंत अपनी जान की परवाह किए बिना बाढ़ में छलांग लगा दी। उन्होंने रमेश शर्मा और उनके बच्चों को बचाया। पानी से बाहर निकालने के बाद रमेश शर्मा बुरी तरह से कांप रहे थे। सुरेश वर्मा ने उन्हें गर्म कपड़े दिए और उन्हें अपने घर ले गए। सुरेश वर्मा ने रमेश शर्मा और उनके परिवार की खूब सेवा की। उन्होंने उन्हें खाना खिलाया, गर्म बिस्तर दिया और उन्हें सुरक्षित महसूस कराया। रात भर दोनों परिवार एक ही छत के नीचे बैठे रहे। अगले दिन जब बाढ़ का पानी कम हुआ तो रमेश शर्मा ने सुरेश वर्मा से कहा, सुरेश जी, मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। हमने बहुत बड़ी गलती की। हमने अपनी दुश्मनी में इतने साल बर्बाद कर दिए। सुरेश वर्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, रमेश जी, मैं भी आपसे माफ़ी चाहता हूँ। अब पुरानी बातों को भूल जाओ। हमें दोबारा शांतिपुर को पहले जैसा बनाना है। उस दिन दोनों परिवारों ने अपनी दुश्मनी को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया और माफ़ी मांगी। गांव के बाकी लोग भी यह देखकर बहुत खुश हुए। अगले कुछ हफ्तों में दोनों परिवारों ने मिलकर गांव को फिर से बनाया। उन्होंने एक दूसरे की मदद की, एक दूसरे के साथ खाना खाया और एक दूसरे के बच्चों के साथ खेला। शांतिपुर में फिर से खुशियां लौट आई। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि क्षमा एक बहुत शक्तिशाली चीज है। यह न केवल दूसरों को माफ़ करने में मदद करता है, बल्कि हमें खुद को भी मुक्त करता है। क्षमा हमें क्रोध और नफरत के बंधन से मुक्त करती है और हमें शांति और खुशी की ओर ले जाती है। शांतिपुर ने क्षमा के प्रकाश को देखा और फिर से एक खुशहाल गांव बन गया।